हेलो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राइट स्टेप क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स में सूत्र एक न्यूनैन पूर्णांक द्वारा गुणा। इस सूत्र को यूज करके इस सूत्र के द्वारा जब हम किसी भी संख्या को 9 के अंक से यानी 9 अंक से गुणा करते हैं तो बिना गुणा की प्रक्रिया किए उसका गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। जब दो संख्याओं का गुणा कर रहे हो और दोनों संख्या में एक संख्या 9 की हो, दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और दोनों तरफ में से एक तरफ की संख्या 9 की हो यानी 9 डिजिट की हो, तब हम बिना गुणा की प्रक्रिया किए उस संख्या का गुणनफल यानी वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर इन मल्टीप्लिकेशन विदाउट एनी प्रोसीजर। बस यही एक न्यूनैन पूर्णांक सूत्र का मैजिक है। आइए हम इस मैजिक को करते हैं और फास्टेस्ट कैलकुलेशन की मेथड को या इसकी ट्रिक्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन यानी इस मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक न्यूनैन पूर्णांक द्वारा जो गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन किया जाता है उसमें हमें 3 कंडीशन को ध्यान रखना है। 3 तरह की मेथड कंडीशन होती है या यूँ कहें कि 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब हम गुणा करेंगे तो दोनों तरफ के अंक बराबर होंगे। एक तो ये 7 और 9 दोनों तरफ एक अंक है, 88 और 99 दोनों तरफ दो अंक है, 345 999 दोनों तरफ बराबर अंक है। एक तो ये। नंबर 2 कि एक तरफ यानी वाम पक्ष में कम अंक हो, ये वाम पक्ष कहलाता है, और दक्षिण पक्ष में ज़्यादा अंक हो, यानी 9 की डिजिट ज़्यादा हो और जिससे गुणा कर रहे हैं वो डिजिट कम हो, तब हमें उसका गुणनफल कैसे प्राप्त करना है। जैसे वाम पक्ष में ये कम, दक्षिण पक्ष में ज़्यादा, यानी 9 की डिजिट ज़्यादा और जिससे गुणा कर रहे हैं वो कम है, 9 की डिजिट ज़्यादा जिससे गुणा कर रहे हैं वो कम है। तो दो तरह का होगा ना, एक तो दोनों तरफ अंक बराबर होंगे, 9 के अंक भी बराबर, 9 और सामने वाला जिससे हम अंक गुणा कर रहे हैं वो बराबर, यानी क्या हो जाएगा ये, इसको हम कहेंगे 9 की जो संख्या होती है ना जिससे हम गुणा करते हैं वो होता है गुणक, और जिससे गुणा कर रहे हैं वो होता है गुणीय। यानी जिससे 99 से गुणा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जिस संख्या से कर रहे हैं वो हो जाता है गुणीय। ओके, यानी मल्टीप्लायर और मल्टीप्लीकेशन नंबर। नाउ सेकंड होगा कि एक मल्टीप्लिकेशन नंबर जो है वो कम होगा और मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और इधर होगा मल्टीप्लिकेशन नंबर ज़्यादा होगा और मल्टीप्लायर कम होगा, यानी 9 की डिजिट कम और जिससे गुणा कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा ना। दोनों नंबर बराबर, दोनों डिजिट बराबर, उसको हम गुणा कैसे करेंगे। और दूसरा है 9 की डिजिट ज़्यादा और जिससे गुणा कर रहे हैं वो कम, उसका गुणा कैसे होगा, और 9 की डिजिट कम और जिससे गुणा कर रहे हैं वो ज़्यादा, तो उसका गुणन कैसे करेंगे। आइए हम सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, हम दो पक्ष बनाते हैं, एक न्यूनैन पूर्णांक में दो पक्ष बनाते हैं। ये जो होगा ये कहलाएगा आपका दक्षिण पक्ष, दक्षिण पक्ष, और ये होगा वाम पक्ष। ओके, दक्षिण पक्ष, वाम पक्ष, ये वैदिक विधि के दो नाम हैं, ये वाम पक्ष, ये दक्षिण पक्ष। ओके, इसके बाद यहाँ जो संख्या लिखी जाती है उसको गणित के लैंग्वेज यानी भाषा में बोलते हैं गुणक अंक। ये गुणक संख्या होगी, और इधर जो संख्या लिखी जाएगी वो होगी गुणीय। वाम पक्ष में गुणीय होगा, दक्षिण पक्ष में गुणक होगा। इसको कहेंगे हम इंग्लिश में मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर डिजिट। हियर इज मल्टीप्लायर डिजिट और यह होगा मल्टीप्लिकेशन डिजिट। ओके, इन वाम पक्ष मल्टीप्लिकेशन डिजिट, इन दक्षिण पक्ष मल्टीप्लायर डिजिट। मल्टीप्लायर डिजिट 9 के रूप में होगी, 9 डिजिट में होगी, और मल्टीप्लिकेशन डिजिट कोई भी हो सकती है। मल्टीप्लायर 9 के रूप में, मल्टीप्लिकेशन कोई भी हो सकती है। जब हमारा एक अंक 9 के रूप में हो और दूसरा 9 वाले अंक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तब हमें वैदिक विधि में एक न्यूनैन पूर्णांक विधि को यूज करना चाहिए। तो हम इधर लिख रहे हैं वाम पक्ष में मल्टीप्लिकेशन नंबर, और इधर लिखेंगे हम 9 की डिजिट दक्षिण पक्ष में जिससे मल्टीप्लाई करना है। आइए, क्योंकि सूत्र हमारा एक न्यूनैन पूर्णांक है तो आप वाम पक्ष की संख्या को हमेशा एक कम करके लिखो। वाम पक्ष की संख्या कम होगी और दक्षिण पक्ष की संख्या उसको हम कम नहीं करेंगे। वाम पक्ष को कम करो, 7 को एक न्यूनैन करो 6, और इसके बाद माइनस करो 9 माइनस 6, जिसको कम किया रिजल्ट क्या हुआ आपका 3। दोनों को एक साथ लिख दो, 6 और 3 63। ओके, वन मोर, एक और करते हैं हम इसी प्रोसीजर को यूज करते हुए।
जब दोनों तरफ की संख्या वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंक बराबर हो, 9 की डिजिट वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंक बराबर हो, तो हमें क्या करना है, वाम पक्ष की डिजिट को एक कम करके लिखो 87, और इसके बाद हमें 9 की डिजिट में से इसको माइनस करके लिखना है। यहाँ पर 9 में से 8 गए कितने बचेंगे, 1, और 9 में से 7 गए कितने बचेंगे, 2। तो फाइंड द रिजल्ट इज 8712। ओके, फास्ट कैलकुलेशन हुआ। वन मोर कैलकुलेशन, 345 इंटू 99। जब दोनों पक्ष वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष की संख्या बराबर हो, यानी अंक बराबर हो, तो हमें क्या करना है, वाम पक्ष को एक कम करके लिख दो 344, और फिर माइनस करके लिखो। 9 में से 3 गए, क्या लिखोगे आप, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए, क्या लिखोगे आप, 5, और इस 9 में से ये 4 गए, कितने बचे, 5। 3 4 4 6 5 5। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। इस तरह से जब दोनों पक्ष में अंक बराबर हो, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, तो हम इस तरह से माइनस कर सकते हैं। यानी वाम पक्ष की डिजिट को हम एक कम करके लिखेंगे, और इसके बाद दक्षिण पक्ष की जो हमारी डिजिट है यानी 99, उनमें से माइनस करके दोनों को जो एक साथ लिखेंगे मिलाकर। ओके, मिलाकर लिखना है। तो ये हुआ एक मेथड जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर अब एक और हम यूज़ करते हैं, यानी वाम पक्ष में संख्या कम है, दक्षिण पक्ष की संख्या ज़्यादा, यानी 99 की डिजिट ज़्यादा हो, और वाम पक्ष यानी जिससे मल्टीप्लाई उसकी डिजिट कम हो, तो क्या करेंगे हम, कुछ मत करो, दोनों संख्या वाम पक्ष की संख्या को दक्षिण पक्ष के अंक के बराबर कर लो। इसमें 3 है तो इसको भी 3 बना दो, 0 लगा दिया आपने। अब आपको क्या, एक कम करके लिखो 46, और इसके बाद इसको माइनस करो, एक कम करके लिखो, उसके बाद माइनस करो, दोनों संख्या बराबर हो गए। अब आप माइनस करो, 9 में से 0 गई 9, 9 में से 4 गए 5, और 9 में से 6 गए 3। आंसर हुआ 46,953। 46,953, ये हुआ इसका रिजल्ट। नाउ वन मोर, अब हम एक और करते हैं। 5 नंबर 47 इंटू 99 को हमने कर लिया, तो हम यहाँ करते हैं, एक कम डिजिट लेते हैं, 5 और 99, 5 और 99 को मल्टीप्लाई करते हैं। दक्षिण पक्ष में ज़्यादा है, वाम पक्ष में कम है, तो आप पहले दोनों संख्याओं को, 9 की डिजिट ज़्यादा है और मल्टीप्लिकेशन की कम है, दोनों को बराबर कर लो, 5 और 99। ओके, और इसके बाद एक कम करके लिख दो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और इसको माइनस करो, 99 में से 4 लेस हुआ कितना, 95, आंसर होगा 495। बस एक न्यून करो, वाम पक्ष की डिजिट को एक न्यून करके लिखो, एक कम करके लिखो, और इसके बाद दक्षिण पक्ष की डिजिट में से माइनस कर दो, रिजल्ट सामने है। एक और करते हैं हमने संख्या ले ली 472 इंटू 9999। 9 के अंक ज़्यादा है और मल्टीप्लिकेशन के अंक कम है, तो हम क्या करेंगे, जिससे मल्टीप्लिकेशन करना वो अंक कम है, तो फिर हमें दोनों को बराबर कर देना है। बराबर करके लिख दो, यानी एक न्यून करो, 4 0 करके 471, एक न्यून करके हमने 0 लगा दिया, दोनों साइड के अंक बराबर हो गए। अब आप इसको माइनस कर लो, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 4 गए 5, इस 9 में से 7 गए, तो कितने बचे, 2, और इस 9 में से 1 गए 8, 47, 19, 5, 2, 8। दिस इज द आंसर, यानी 47,19,528। इस तरह से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि जब दोनों डिजिट में से वाम पक्ष डिजिट कम हो और दक्षिण पक्षी ज़्यादा हो, तो हम 0 लगाकर दोनों को बराबर करते हैं, फिर एक न्यून करते हैं वाम पक्षी डिजिट को, और दक्षिण पक्ष में से न्यून की भी संख्या को माइनस करके लिख देते हैं, और आंसर यानी प्रोडक्ट हमें मिल जाता है उसका। आइए हम और कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, और 23 इंटू 9, बताओ अब इसमें इस संख्या में क्या है, यानी क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, वाम पक्ष में ज़्यादा, दक्षिण पक्ष में कम। पहले हम दक्षिण पक्ष में ज़्यादा थी, यानी 9 की डिजिट कम ज़्यादा थी, और वाम पक्ष की डिजिट कम थी, तब तो हम 0 लगाकर दोनों को इक्वल अंक करते थे, बराबर अंक। लेकिन अब क्या होगा, अब 9 की कम है और वाम पक्ष की ज़्यादा है, तो हम 0 लगाकर बराबर नहीं कर सकते, 9 की डिजिट को बराबर करने की जरूरत नहीं। फिर क्या करेंगे, पहले एक कम करके लिखो 22, और जो 9 है उसके साथ जोड़ दो, यानी जोड़ने का मतलब रख दो। अब हो गया 229। अब 229 में से आपने एक न्यून करने पर संख्या क्या मिली थी, 22, इसको माइनस कर लो। अब आप देख लो क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। 9 में से 2 जाते हैं तो 7, इस 2 में से 2 जाते हैं 0, और 2 का 2, रिक्वायर्ड 207। एक्सपेक्टेड रिजल्ट 207। ओके, नाउ वन मोर, अब हम एक और लेते हैं। अच्छा, आप गुना करके दे सकते हो, 9 3 27, 7 चल के 2, 9 2 18 और 20। एक और लेते हैं। एक हमारे पास संख्या है 249 इंटू 99। दोनों संख्याओं में क्या फ़र्क है, दक्षिण पक्ष की संख्या कम है, वाम पक्ष की ज़्यादा, यानी 9 डिजिट कम है, और 9 डिजिट का नंबर कम है, और
मल्टीप्लिकेशन जिससे करना वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, पहले हम एक कम करके लिखते हैं 249, बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 9 की डिजिट कम होती है तो बराबर जीरो नहीं लगाया जाता है। हाँ, सामने वाली डिजिट कम हो 9 की ज़्यादा हो तो जीरो लगाकर बराबर करो, फिर माइनस करो। हमने एक न्यून करके लिख दिया, 49 को हम लिख देंगे 248। अब 99 को इसके साथ रख दो। अब माइनस करने पर संख्या क्या आई थी, माइनस करने पर संख्या आपकी आई थी 248। 248 माइनस कर लो 248 को। अब माइनस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 9 में से आपके गए ये 8, कितने बचे, 9 में से 8 गए 1, इस 9 में से 4 गए कितने बचे 5, और 8 में से 2 गए कितने बचे 6, और 24 का 24,600 और 51, 24,651। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है। ओके, नाउ वन मोर। अब हम एक और करते हैं। एक संख्या और ले लो आप, 2827 इंटू 99। क्या हुआ इसमें, 9 की डिजिट कम है और मल्टीप्लिकेशन जिससे करना वो ज़्यादा है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप इसको एक न्यून पूर्वेंट से करो और एक कम के लिख दो 26। अब 9 की डिजिट को इसके साथ लिख दो। अब कम करने पर हमारी जो संख्या मिली थी उसको उसमें से माइनस कर लो माइनस। ओके, 9 में से 6 जाते हैं तो क्या बचते हैं 3, 9 में से 2 गए कितने बचे 7, इस 9 में से 8 जाते हैं 1, और इस 2 को 6 में से माइनस करो 4, और बाकी की संख्या आप लिखते हैं 28,24,173, 28,24,000। चलो हम लेते हैं कुछ और संख्याएं और कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ली एक और संख्या 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से। क्या है, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष दोनों अंक बराबर हैं। आप एक यूनियन करके लिखो 35 और माइनस करो, 9 में से 3 गए कितने हुए 6, 9 में से 5 गए 4, 35 6 4 किया ना, कुछ ही सेकंड में आंसर फाइंड आउट। चलो एक और करते हैं हम, 23 और 999 जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई संख्या कम हो 9 की डिजिट से तो आप इसको बराबर कर लो 0 2 3, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करो 999 से, करो एक कम करके लिखो 22, और माइनस करो आप, 9 में से 0 गए 9, इस 9 में से 2 गए 7, इस 9 में से 2 गए 7, आंसर क्या हुआ 22,977। ओके, वन फास्टेस्ट कैलकुलेशन। इस तरह से वैदिक विधि जो है हमें फास्ट कैलकुलेशन के लिए इंस्पायर करती है। अगर हम इसकी किसी विधि को सही तरीके से यूज करें तो हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन को एज फास्ट एज कर सकते हैं। हम लेते हैं 378 इंटू 99। अब देखिए, वाम पक्ष में संख्या ज़्यादा है, दक्षिण पक्ष में कम है, 9 की डिजिट कम है और जिससे मल्टीप्लाई करें वो ज़्यादा है। क्या करेंगे हम, कुछ कम करो, आप एक कम करके लिख दो 377, और कम की संख्या के साथ रख दो 9 की डिजिट को, रख दिया। अब आप माइनस करो क्या करेंगे आप 99 माइनस करेंगे उस संख्या को जो कम करने पर आई। करो 9 माइनस करो, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2, और 7 में से 3 गए 4, और 37 का 37,422। तो हम किसी भी संख्या को फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वैदिक मैथ में सूत्र एक यूनियन पूर्वेण द्वारा। यदि हमारे पास संख्या जिसको मल्टीप्लाई करना हो 9 से, 9 के अंक से मल्टीप्लाई करते समय, क्यों ना हम एक और डिजिट लेते हैं 4 7 2, मल्टीप्लाई करो 9 से, क्या हुआ 9 की डिजिट कम है और जिससे मल्टीप्लाई करें वो ज़्यादा है। आप एक कम करके लिख दो 71, उसके साथ 9 की डिजिट रख दो। अब क्या करेंगे, एक गिवन संख्या क्या थी 471, माइनस करो, रिजल्ट आ जाएगा आपका 8, 9 में से 7 गए 2, और 1 में से 4 नहीं जाते हैं तो हम 71 में से दे दो आप, 71 में से 4 जाएंगे कितने बने 67, 71 में से 4 गए तो 67, माइनस किया तो और 4 का 4, आंसर होता है आपका 46,728। इस तरह से हम फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं इस विधि को यूज़ करते हुए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।